जीवन में जब आप सफल होते हैं ना दोस्तों, तो आपको लोगों की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफलता जो है ना, वो आपके चेहरे से, आपके मुखमंडल से अलग ही दिखाई देने लगती है, अलग ही रूप से झलकने लगती है। कैसा लगेगा आपको यदि आपको एक ऐसी इंट्यूशन पावर मिल जाए जो कि आप दूसरों के मन मस्तिष्क में चलने वाली बातों को समझ सकें। कन्या राशि, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। देखिए, अभी तक दो चेंजेस तो हो चुके हैं और दो परिवर्तन 18 मई 2025 के दिन होने वाले हैं। ये जो सफलता है ना, ये सफलता हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के जीवन में शोर मचाने के लिए आ रही है। इन ट्रांजिट्स का हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो 6 का अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। आप कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर हम अपनी राशि से देखें कि हम अपनी लग्न से देखें। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि और लग्न दोनों से देखिए। यदि आपको ये जो ट्रांजिट है, ये आपके लग्न और राशि दोनों में शुभ मिलता है तो सोने पर सुहागा। यदि एक में अच्छा है, एक में खराब है, तो मान के चलें कि एक एवरेज जाएगा। और यदि दोनों में ही खराब है तो फिर आपको रेमेडीज करने की जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। आपकी पत्रिका में ये कैसे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके चार्ट में किस भाव में बैठे हैं, किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, वो तो मुझे नहीं पता है ना, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और 15 मई 2025 को गुरु ने अपना ट्रांजिट किया। शुरुआत हम आपके गुरु से कर रहे हैं। देखिए, सफलता की शुरुआत भी ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का प्रतीक है अतुलनीय ज्ञान, अकल्पनीय ज्ञान, डिवाइन नॉलेज। कारक है जुपिटर, बृहस्पति इसके, ठीक है। और ये विस्तार है, बृहस्पति में एक फैलाव है। आप देखते हैं जो हम सांस लेते हैं ना, जीवनदायी प्लैनेट है, जीवन देने वाला है। जो हम सांस लेते हैं वो बृहस्पति ही तो है, ठीक है। हम जो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं शनि शामिल है उसमें। ये बृहस्पति जो विस्तारक हैं हर चीज के, आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर गए हैं, आपकी पत्रिका के दशम भाव में। आपकी पत्रिका में किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं, वो स्थान बृहस्पति किसी भी रूप में उस स्थान को कहते हैं कि अमृत के समान पवित्र करने वाले होते हैं। बृहस्पति की दृष्टियां बहुत शुभ होती हैं दोस्तों, ठीक है। और पहली दृष्टि जो है, 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां प्राप्त हैं गुरुदेव बृहस्पति को। दशम भाव में बैठकर पहली चीज तो ये कि बृहस्पति आपकी रोजी रोजगार में, जिसको कि पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, आपको इस 1 वर्ष के दौरान जबरदस्त उन्नति के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर इस समय, ठीक है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, सेकंड हाउस, धन भाव होता है आपका। ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो आप, वेल्थ भी 2 तरीके की होती है, एक तो चल संपत्ति, दूसरी अचल संपत्ति। चल संपत्ति होती है आपकी कैश फ्लो, जो आपकी पर डे की इनकम आ रही है, पर डे की आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो हो गई आपकी चल संपत्ति। अचल संपत्ति जो आपका घर परिवार, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस, आपका गोल्ड, आपकी ज्वेलरी, आपकी एसेट्स, वो सब आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हाउस आपके परिवार का भी होता है, सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है, सेकंड हाउस आपके मुंह का भी होता है। वाणी अत्यंत मधुर होने वाली है आपकी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ने वाली, क्योंकि विस्तारक है बृहस्पति देव।
फैलाने वाले हैं, चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। परिवार में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी इस 1 साल के ट्रांजिट के दौरान जुपिटर के, भले वो चाहे विवाह संबंध के द्वारा हो या किसी जन्म के द्वारा हो। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है ना, ये इनके सप्तम दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है बृहस्पति की, आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, वो भी बड़े। बृहस्पति और राहु ये दोनों ऐसे प्लैनेट है ना, ये कभी भी छोटी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। जब भी आप राहु की बात करेंगे या बृहस्पति की बात करेंगे, हमेशा इस बात का माइंडसेट बना के चलिएगा कि बात जब भी होगी तो एक बड़े लेवल की होगी, छोटे लेवल की इनसे बात करना उचित नहीं होगा, है ना। तो ये आपके माता के सुखों में बढ़ोतरी करने वाले होंगे। आप नया वाहन खरीदने की तरफ जा सकते हैं, लग्जरियस वाहन। आपको मकान, यदि आप हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत शुभ समय रहेगा आपके लिए। बृहस्पति की 6वीं दृष्टि जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है, ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी, जहां पे कि राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब हम आते हैं आपके राहु और केतु पर। अभी तक आपके फर्स्ट हाउस में केतु महाराज गोचर कर रहे थे और सप्तम भाव में आपके राहु महाराज गोचर कर रहे थे। देखिए, दोनों ने 30 अक्टूबर 2023 से लेके अभी भी, आज भी राहु और केतु आपके फर्स्ट और 7th हाउस में ही मौजूद हैं। जीवन में उथल पुथल का दौर मचा रखा था। राहु सप्तम भाव में बैठकर आपको जीवन साथी के प्रति पता नहीं क्या क्या आपके माइंड में क्या क्या चल रहा था अपने। देखिए, सप्तम भाव जो है ना, ये आपके जीवन साथी का होता है, पार्टनर का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। राहु ने कहीं ना कहीं बैठकर आपको आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का इल्यूजन पैदा करने का काम जरूर किया होगा। फर्स्ट हाउस में जब केतु बैठता है ना, इंट्रोवर्ट बना देता है, लेकिन यही केतु अब आपको एक ऐसी पावर देने वाला है, यही केतु आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की उन्नति के क्षेत्र में उस शिखर पर ले जाने वाला है, जहां आप लोगों के मुखमंडल को देखकर, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि हम मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं, आप लोगों के चेहरों से उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम हो जाएंगे। केतु का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में होगा, अध्यात्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। देखिए, केतु ने फर्स्ट हाउस में जो आपको इंट्रोवर्ट बनाया है ना, अभी तक जो आप अंतर्मुखी बने, आप समाज से कट गए, आप लोगों से अपने आप को अलग करते चले गए, अपने परिवार से, अपने जो सोशल सर्किल है आपका, जो सोशल नेटवर्क है। केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होता है ना दोस्तों, ये समाज से काटने का काम कर देता है। केतु अबॉन्डेंस है, अकेला है, परतक्त है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब इस जो आपने गेन किया है, देखिए किसी भी चीज को आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही रूपों में ले सकते हैं। जो आपने 1.5 साल में जो आपने अकेलापन, उस अकेलेपन को अब यूटिलाइज आप पॉजिटिव वे में कैसे कर सकते हैं, आप उसको स्पिरिचुअल पाथ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने मानसिक क्षमता को, अपनी चेतना के उस स्तर को जगा सकते हैं, जबकि आप लोगों का चेहरा देखकर उनकी भावनाएं समझने में सक्षम हो जाएंगे। 6वें घर में आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं यहां बैठकर, ठीक है। वो लोग जो कि अभी तक आस्तीन के सांप थे, जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा भौंकने का काम किया, आपके पीठ पीछे, आपके सामने तो आपके हितैषी बने रहे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके वही सबसे बड़े विरोधी बने। केतु महाराज आपको इंट्यूशन देंगे, केतु महाराज आपको पहचान कराएंगे कि देखिए ये वो वक्त है, यही वो आदमी है, यही वो व्यक्ति है। और राहु महाराज 6वें घर से शत्रुहंता का काम करेंगे। ये जो है ना, ये ट्रांजिट कन्या राशि के जातकों की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है दोस्तों। यदि हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति पर हम थे, गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके राहु पर पड़ेगी। राहु यहां पर कंट्रोल्ड स्थिति में रहेंगे। देखिए, राहु भ्रम है, सप्तम भाव में भ्रम दिया इसने आपके जीवन साथी के प्रति, आपके व्यवसायिक पार्टनर के प्रति। पिछले 1.5 साल से कहीं ना कहीं राहु ने एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा था।
अच्छे भले संबंधों को खराब कराने का काम राहु महाराज पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। अब चूंकि जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, राहु एक कंट्रोल्ड वे में काम करेंगे। गुरु जो है ना, राहु को कंट्रोल करने का काम करते हैं। राहु अपनी, देखिए, एक शैतान बच्चा है, अपनी हरकतों से सुधर तो नहीं सकता, लेकिन जब तक गुरु यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए हैं 1 साल के लिए, और जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है, तब तक तो राहु महाराज आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं। ये राहु देव आपको, यदि कोई ऋण आप लेना चाह रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, गुरु आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाले हैं, गुरु आपके बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। ये तरक्की जो कराएंगे ना, ये हर क्षेत्र में तरक्की कराने वाले हैं। चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे आप व्यवसायी हो, आप किसी भी लेवल के, आप किसी भी दर्जे के व्यवसायी हो सकते हैं, छोटे मझोले बड़े व्यवसायी कैसे भी हैं। यदि आप कोई ऋण लेना चाह रहे हैं, यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, गुरु की दृष्टि और राहु का 6वें भाव में बैठना, ये कहीं ना कहीं आपको ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अब हम आते हैं आपके शनि महाराज पे। शनि महाराज आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 7वें भाव में बैठकर शनि, देखिए, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, अर्थात शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में विकास कर देते हैं। गुरु जिस भाव में बैठेंगे वहां पर, चूंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इनसे हानि की उम्मीद नहीं की जा सकती, एक बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन शनि जो है, ये शनि अगर शनि की दृष्टियां जो है ना, शनि जिस स्थान में बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, वहां से संबंधित सभी चीजों का आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन शनि की दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं, वहां पर कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए जरूर आती है। 7वें भाव में तो शनि महाराज आपके 2.5 साल तक गोचर करने वाले हैं। व्यापार बढ़ेगा आपका, व्यवसाय बढ़ेगा आपका। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, आपका विवाह डिले हो रहा था, यदि आपके शुभ प्लैनेट की, योग कारक प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है, शनि महाराज यहाँ पर आपका विवाह संबंध सुनिश्चित करने का कार्य जरूर करते हैं। देखिए, शनि के अंदर एक क्वालिटी है, शनि कर्म फलदाता प्लैनेट है। कर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। और शनि के अंदर एक क्वालिटी और है, शनि चाहते तो आपसे काम कराना है, लेकिन देते आपको आलस्य है। यदि आपने अपने कर्मों में जरा भी ढीलपन महसूस किया, जो होने दिया, आप याद रखिएगा कि शनि की 3री दृष्टि जो है, ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य की तरफ से कुछ कमी आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। और शनि की 7वीं दृष्टि जो है, ये सीधे सीधे आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। मतलब शनि कहीं ना कहीं आपको आलस्य देने का कार्य जरूर करेंगे। तो यहां पर आपको ये बात गांठ बांध के चलनी है। देखिए, गुरु और राहु तो बैठे हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, केतु महाराज आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, ये बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या जो सामने आदमी आकर मेरे बैठा हुआ है इसके मन में क्या चल रहा है, ये प्लैनेट आपके सपोर्ट में बैठे हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने शनि को मैनेज करना है। और शनि को मैनेज आप कैसे करेंगे? अपनी उद्यमशीलता के द्वारा, अपने कार्यशैली के द्वारा। जितनी पंक्चुअलिटी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे, आपका ये 7वां भाव उतना ही ज्यादा प्रखर होगा। 7वां भाव प्रखर होगा तो आपका कर्म क्षेत्र, काल पुरुष की पत्रिका में देखा जाए तो शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, और उसके बाद एकादश भाव के स्वामी हैं। कर्म करेंगे, कर्म से ही तो लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ बढ़ेगा आपका। ठीक है, शनि की 10वीं दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10, शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, 4th भाव, माता का सुख, जहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शनि जो है ना कहीं सुखों में आपको उलझाने का काम करेंगे। गर्मी पड़ रही है यार, लू चल रही है बाहर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अभी नहीं जा रहा है, शाम को चलते हैं, सवेरे चलेंगे, यही नहीं करना है आपको। यही करना आपको छोड़ देना है। शनि की दृष्टि के चलते हुए कल का काम आज और आज का काम अभी करने की यदि आप आदत डाल लेंगे ना कहीं यही शनि
आपको शुभ फलों में, क्योंकि कर्म फलदाता है, कर्म करेंगे आपको दबा के फल मिलने वाला है। सफलता शोर मचाने के लिए आ रही है। देखिए, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको देने के लिए तत्पर है। ये जो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, ये आपको देने के लिए बना हुआ है। अब बात ये है कि आप अपना आंचल कितना फैला सकते हैं। ऊपर वाला तो आपको दे रहा है, ठीक है, आप लेने के लिए कितने तत्पर हैं, आप लेने के लिए कितने उत्साहित हैं, सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं। और देखिए, छत नहीं फटेगी, छप्पर नहीं टूटेगा, कदम तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन आपके अगले कदम पर आपकी सफलता, कन्या राशि के जातकों की सफलता उनके अगले कदम पर उनका इंतजार कर रही है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके केंद्र स्थान में आ रहे हैं। क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं आप? शनि का मंत्र, पहली चीज, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन से संध्या समय प्रतिदिन 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नियम बना लेना चाहिए आपको। भोलेनाथ की शरण में ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके केंद्र में है। केंद्र का स्वामी जब केंद्र में आता है ना, तो एक छोटा सा केंद्राधिपति दोष लगता है। उसके निवारण के लिए या तो आप भगवान भोलेनाथ को पकड़ लें, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दो में से यदि आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लेते हैं, ये केंद्राधिपति दोष आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो क्या करेंगे? ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रावे नमः, शनिवार के दिन से संध्या समय 108 बार प्रतिदिन। ओम केम केतवाय नमः, आपके केतु महाराज, केतु जो है ना, ये केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके जो संतान है, जो पुत्र संतान है, वो आपके केतु को और केतु आपकी पुत्र संतान को, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिएगा, यदि आपकी पत्रिका में केतु शुभ नहीं है तो आपके पुत्र से भी आपके संबंध शुभ नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। तो यहां पर केतु को शुभ करने के लिए स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें, उन्हें दूध और बिस्कुट खिलाएं, और साथ में ओम केम केतवाय नमः शनिवार के दिन संध्या समय। याद रखिएगा, राहु शनि केतु, शनिवार का दिन और संध्या समय प्रतिदिन 108 जाप आप करेंगे। आपके राहु महाराज शुभ होंगे, आपके केतु महाराज शुभ होंगे, आपके शनि महाराज शुभ होंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।